नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। खास करके आपकी जो राशि है वो करीबन जनवरी से ज्यादा शनि के जो प्रभाव में है वो आ चुके हैं। खास करके जो धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक है वो बहुत ही ज्यादा हीट जो कि शनि के द्वारा ये हुई है आपके राशि के लिए, वो आप अनुभव कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो बातें हैं, जो अभी का जो समय है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। तो ये जो रवि ग्रह है, ये रवि ग्रह आपका सप्तमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा, या फिर पिछले करीबन 3-4 महीने में भी आपने देखा होगा, आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी ज्यादा आ रही है। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं वो भी ज्यादा हो रहे हैं, और ये जो खर्चे हैं वो अनवांटेड हो रहे हैं। वैसे देखी जाए तो आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है। मतलब कोई भी काम करना है, छोटा हो या बड़ा, तो उसके पहले इसका फॉर्मेट आपके मन में तैयार होता है, किस तरह से जो काम है वो किया जाए। तो इसी को डिसिप्लिन नेचर कहते हैं। लेकिन पिछले करीबन 3-4 महीने से जो बातें हैं वो इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रहे। थोड़ी इस वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप मान के चलिए कि ये जो बातें हैं, जो परिणाम है वो शनि के 7.5 के कारण है, और वो चलते ही रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा स्थिर रहना होगा, जो कि आपके राशि का स्वभाव भी है। तो इस महीने में रवि के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, और आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि 15 तारीख के बाद ये रवि जैसे ही आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो जो पूरा सिनारियो है, ये जो परिस्थिति है वो काफी मायनों में बदलती हुई नजर आएगी। 15-16 तारीख के बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो तने हुए रिश्ते हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए रवि के भ्रमण के बारे में शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपका तृतीयेश भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम करना है तो यह काम आप इस महीने में कर सकते हो। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव आप चाहते हो वो जो बातें हैं वो हो सकती है, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो। और यहाँ पर एक बात जो है वो थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अगर किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, और खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि ये जो पंचमेश है, जैसे कि बुध के बारे में अभी अगर देखा जाए तो ये जो बुध है वो बुध आपका पंचमेश है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 21 तारीख के बाद यह बुध वक्री होने वाला है। थोड़ा सा अगर आप गौर करते हो तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि जो तृतीय है मंगल, वह स्वयं की शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है। मतलब बुध की राशि में, मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि उसका शत्रु ग्रह है, तो शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार जो आपका पंचमेश है बुध, वो भी शत्रु राशि में मतलब मेष राशि में भ्रमण कर रहा है। तो दोनों का मतलब मंगल बुध जो ग्रह है, जो कि परस्पर शत्रु ग्रह है, उनका अन्योन्य योग जा रहा है तृतीय और पंचम भाव में। तो यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 3-4 बातें उसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात रिलेशनशिप के मामले में, रिलेशनशिप की बातें हैं जो थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ही सोच समझ के काम करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई बड़े डिसीजन लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो मतलब जिनकी संतान है तो संतान के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मतलब संतान आपको नहीं सुन रही है, या फिर छोटी मोटी बातें उनके बारे में जो समस्याएं हैं वो आ सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं वो एक से सवा महीने तक सीमित रहेगी, लेकिन उस समय में आपको थोड़ा सा दुख देगी। तो यह बात है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात,
अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल भी इस समय में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। हालांकि आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन है, लेकिन किसी बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, क्योंकि आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं। क्योंकि ये जो अन्य अन्य योग है शत्रु राशि में दोनों ग्रहों का, वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। हालांकि इस दरमियान आपकी ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो बात हमने कही इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 8-9 महीने में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही, जो कि इस महीने में भी जो बातें हैं वो इसी प्रकार रहेगी। हालांकि इस महीने में आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो करीबन हर एक क्षेत्र में आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा। हालांकि जो गुरु है वो दिनांक 23 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा, लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, मतलब 24-25 तारीख को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसके जो परिणाम है वो धीरे धीरे मिलते हैं। तो करीबन मई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक से आपको इसके जो परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके जो परिणाम है कौन से क्षेत्र में मिल सकते हैं, किस प्रकार से मिल सकते हैं, इसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, हर एक राशि के बारे में हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ज़रूर देखिए। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु के बारे में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। देखिए जो शुक्र है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके राशि के लिए, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और ये आपका भाग्येश भी है। मतलब केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण ये आपके लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव में स्वयं के भाव में ही प्रवेश करने वाला है। और इसके जो परिणाम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होते हुए नजर गया। अब तक आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर, मतलब करीबन हर एक फील्ड में स्ट्रेस टेंशन ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये जो शुक्र जैसे कि 7 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो करीबन 10-11 तारीख से आपको ये बात मतलब समझ में आ जाएगी कि घर के जो लोग हैं उनके जो इनके साथ जो इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। उसी प्रकार भाग्य का साथ अब तक तो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कुछ पॉजिटिवनेस आना शुरू हो जाएगा। तो शुक्र का जो भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घर में कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अधिभौतिक सुख के प्रति जो भी वस्तुएं होती है वो भी आ सकती है। तो ये जो शुक्र का भ्रमण चतुर्थ भाव में आपका होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो शनि ग्रह आपका व्यय भी है, आपके राशि का स्वामी भी है, वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और उसके जो परिणाम है वो धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक है उनको मिलना शुरू भी हो चुके होंगे। तो इसमें बॉटम लाइन यही रहती है कि अभी आप 7.5 में हो तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा बदल जाए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे निर्णय जो कि आपके इसके पहले जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के आप निर्णय लेते हो तो आप चूक सकते हैं। देखिए ऐसी बातें कई दफ़ा होती है 7.5 में कि जो बातें औरों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहज होती है, जब भी आप करने के लिए जाते हो तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। या फिर इसके पहले अगर आपने वो बात की होगी जो कि बहुत ईजीली हुई रहेगी, लेकिन अगर आप 7.5 के इन्फ्लुएंस में वो बात करते हैं, कोई भी काम अगर करते हो तो वो नॉर्मली चुकते हैं, आपकी जो अंदाज है वो चुकते हैं, आज आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। तो शनि का जो भाव होता है, जो प्रभाव होता है, वो उसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो किसी भी प्रकार के मोटे निर्णय या फिर बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे ही आपका जो जीवन चल रहा है उसी प्रकार से चलिए। हालांकि आप हार्डवर्क कर सकते हो, हार्डवर्क करवा भी लेगा शनि, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब शॉर्टकट्स नहीं लेना। तो ये बातें थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। तो बुध जो कि आपके राशि के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है। तो पंचमेश और अष्टमेश की जो युति है वो आपके राहु के साथ, वो आपके
तृतीय भाव में होने जा रही है 6 तारीख को। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये जो कालावधि है, मतलब 5, 6, 7, 8, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इस दरमियान जो नॉर्मल व्यक्ति है, उन्होंने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन, किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिस, या फिर अगर आपको कोई ट्रैवलिंग करनी है तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। जो गृहिणी वर्ग है या फिर जो विवाहित स्त्री वर्ग है, उनके लिए इनकी जो इनलॉज हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो बातें हैं थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों का मामले में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो बुध राहु की जो युति है, देखिए राहु जब भी किसी ग्रह की युति में जाता है तो वो भ्रमित करता है। बुध बुद्धि के बारे में आपको भ्रमित कर सकता है। जो बातें इसके पहले भी मैंने कही जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके ही अनुमान चूकते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। देखिए जो रवि है वो आपके राशि का सप्तमेश है, उसी प्रकार जो गुरु है वो आपका द्वितीयेश भी है। तो धनेश और सप्तमेश की युति होने जा रही है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगी, क्योंकि दोनों जो ग्रह है रवि और गुरु वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माने जाते हैं। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में किसी कार्य की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, घमासान हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो थोड़ा सा खतरे में आ सकता है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। और यह जो युति है 11 तारीख को है, तो करीबन 10, 11, 12 इन 3-4 दिनों में आपको इसके संदर्भ में अनुभव आ सकते हैं। लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव सा एस्पेक्ट भी है, क्योंकि रवि गुरु की जो युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो थोड़ा खर्चे करेंगे लेकिन आपको इनकम वगैरह काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये जो 3-4 बातें हैं, इन 3-4 बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। अब ये जो रवि राहु की युति है आपके तृतीय भाव में है, रवि जैसे कि आपका सप्तमेश है और राहु की युति में जा रहा है। तो आपको यह जो कालावधि इसमें भी ध्यान देना होगा, खास करके आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है वो जोरदार तौर पर थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और इसके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बातें हैं वो हो सकती है, जैसे कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। उसी प्रकार जो सप्तमेश है वो भी राहु की युति में आ रहा है। तो जो रिलेशनशिप का मामला है इसके बारे में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप कोई अलग से काम करते हो तो प्रॉब्लम में आप ही आ जाओगे, क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। उसी प्रकार पूर्णिमा है दिनांक 6 तारीख को, और जो अमावस है दिनांक 20 तारीख को। और जो अमावस है वो अमावस आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य, जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि आपके राशि का सप्तमेश है, तो वहाँ पर भी आपकी जो रिलेशनशिप का मामला है वो ज़्यादा सामने आ सकता है। तो इसका जो प्रभाव है वो भी करीबन 19, 20, 21, 22 तारीख को देखा जाएगा। तो थोड़ा सा शांत रहे, मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो युक्ति है उसी प्रकार से चलिए, ये जो मोहर है उसी प्रकार से चलिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं आएंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब वैसे भी आप देख सकते हो कि आपके तृतीय भाव में बहुत सारे ग्रह एकत्रित है, तो इसका मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है वो वही होता है कि आपके जो भाई बहन है उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन छोटे मोटे बातों को लेकर हो सकती है। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रॉमिस, कोई भी बात जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाली है बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो डिसीजन पावर है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।